हिलाली साहब के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ इनके आपस के ताल्लुकात का अच्छा होना मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता एक चीज पर हमें गौर करना चाहिए कि हिंदुस्तान कई मैदानों में हमारे साथ नंबर आजमा है, सिर्फ डिप्लोमेसी में नहीं है, वो फिजिकली हमारे ऊपर हमले कर रहा है। ये तो कुलभूषण इधर क्या कर रहा था, ये अभी दासू की बात हम कर रहे हैं, इससे पहले कोयटा में क्या हुआ, उससे पहले और जगहों पर भी हुआ है। तो मेरी बहन, जब जंग लड़ी जाती है, जब जंगें लड़ी जाती हैं, तो उन्हीं मैदानों में लड़ी जाती हैं जिन मैदानों में हमले हो रहे होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको कोई फिजिकली थप्पड़ मारता रहे और आप सिर्फ शिकायतें लगाते रहे मोहल्लेदारों से कि ये देखो जी, ये मुझे मार रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब और मुशीर बराए कौमी सलामती मोइद यूसुफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि भारत ने एक नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ कई महाज खोले हुए हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से 5th जनरेशन वॉर का एक सिलसिला था और अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा होने की झूठी खबर इसी आप कह लें कि 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा थी। नमस्कार दोस्तों, नया भारत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान के पैनलिस्ट ये बात कर रहे हैं कि कैसे भारत को हमने हरा दिया, भारत को अब तबाह के रखना होगा और आप अपनी इज़्ज़त खुद करना सीखे, पूरी दुनिया आपकी इज़्ज़त करेगी। ये बात पाकिस्तान कह रहे हैं, इज़्ज़त की बात पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी बातें हम आखिर में करेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद। क्या आप देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आइंदा दिनों में, और स्पेशली मैं फिर से, चूंकि अफगानिस्तान के साथ भी ये मामला जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान के थ्रू भी इंडिया कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर करवाने की कोशिश करता है, तो हम आने वाले दिनों में क्या देखें? इंडिया वहां से जा तो रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान में कार्रवाइयां उसी तरह करवाता रहेगा? ये देखें, जो तो पाकिस्तान में कार्रवाइयां होती थी अफगानिस्तान की तरफ से, उसमें तो जब भी वहाँ कोई लेजिटिमेट हुकूमत आ गई और उन्होंने स्पेस ना दी, तो मेरा ख्याल उसमें तो खातर खा कमी आएगी। अच्छा। ये जो भी आपको एक स्पाइक नजर आ रही है, ये मैं कहा करता हूँ जैसे चिराग बुझने से पहले भड़कता है। उनको पता है कि स्पेस अब उनको नहीं मिलेगी, तो जो भी उनके पास रिजर्व वगैरह है वो सारे वहाँ पर झोंक रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो भी हो सकता है वो करें। और वो सही कह रहे हैं हिलाली साहब के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ इनके आपस के ताल्लुकात का अच्छा होना मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता एक चीज पर हमें गौर करना चाहिए कि हिंदुस्तान कई मैदानों में हमारे साथ नंबर आजमा है, सिर्फ डिप्लोमेसी में नहीं है, वो फिजिकली हमारे ऊपर हमले कर रहा है। ये तो कुलभूषण इधर क्या कर रहा था, ये अभी दासू की बात हम कर रहे हैं, इससे पहले कोयटा में क्या हुआ, उससे पहले और जगहों पर भी हुआ है। तो मेरी बहन, जब जंग लड़ी जाती है, जब जंगें लड़ी जाती हैं, तो उन्हीं मैदानों में लड़ी जाती हैं जिन मैदानों में हमले हो रहे होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको कोई फिजिकली थप्पड़ मारता रहे और आप सिर्फ शिकायतें लगाते रहे मोहल्लेदारों से कि ये देखो जी, ये मुझे मार रहा है। वो कहेंगे तुम फिर क्यों मार खा रहे हो। और ये भी आप याद रखें कि ये जो हम अच्छा बच्चा बनने की हमारी कोशिश है ना, कि अगर हम खामोश रहे और हमने जवाब ना दिया, दुनिया हमारी तारीफ करेगी। आप मेरी बात लिख लें कि दुनिया आपकी तारीफ करेगी जब आप कड़ाके का जवाब देंगे। और ये जो हम कहते हैं ना कि दुनिया आती क्यों नहीं, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं और क्यों नहीं किसी को ख्याल आता कि ये भिड़ जाएंगी। भाई, आप भिड़ने वाला अपना मूड तो बनाए, फिर देखें दुनिया कैसे भागी जाती है। अच्छा। दुनिया ने देख लिया है कि एक साइड बहुत अग्रेसिव है, दूसरी साइड टोटली डिफेंसिव है, इसलिए वो आराम से बैठे हैं। जरा आप थोड़ा सा अग्रेशन दिखाएं ना, अगर ना दुनिया भागी हुई आए। तो बात ये है कि ये चीजों को समझने की बात है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, ये मैनकाइंड की साइकोलॉजी भी है। ये यहाँ पर दुनिया कोई उस पर अखलाकियात पर नहीं चलती, कोई कवानीन पर नहीं चलती, जैसे है वैसे ही है। रियल पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप डिप्लोमेसी में कोई कमजोरी दिखाएं, उसमें हमारा फॉरेन ऑफिस अच्छा है, हमारे लोग ठीक है, वो आप अपने लेवल पे रखें, लेकिन डिप्लोमेसी अलोन कैन नॉट गेट यू द रिजल्ट। वो एक लेकिन क्या हार्ड स्टांस वो क्या हो सकता है? जनरल साहब मुझे इसका जवाब दे दे, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। वो आप कह रहे हैं सिंपल कोई जी, जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है, हमें पूरा हक है कि वो हम उनके साथ भी करें जो ये हमारे साथ कर रहे हैं। जनरल साहब ये चाहते हैं कि टिट फॉर टैट, अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप भी उसको थप्पड़ मारें, अगर कोई थप्पड़ मारे तो आप उसको गुंसा मारें, ताकि वो दोबारा जुर्रत ना करे। ठीक है जनरल साहब, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। आप मेरा ख्याल है हिलाली साहब भी मेरा ख्याल इस बात से इत्तेफाक करते हैं। वो हमेशा ही कहते हैं कि पाकिस्तान को एग्रेसिव स्टैंस और पाकिस्तान को लेना चाहिए। देखिए आप जितना
इज्जत रिगार्ड ताल्लुक होता है दो तरफा, ठीक हो गया। ये एक तरफा हो नहीं सकता। अगर आप ज्यादा करेंगे वो फिर आपको बुज़दिल समझेगा। पावर टॉक्स टू पावर। इससे ज्यादा आपकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता जितनी आप अपनी इज्जत खुद करते हैं। बिल्कुल बस ठीक है, सीधी सी चलिए। बात है, अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखें। अगर आप ये कहेंगे दुनिया आपकी इज्जत करे और आपके अपने दिल में कोई इज्जत ना हो तो फिर तो ऐसा राइट, ठीक आपने। अब नज़र देखिएगा कि इधर इस्लामाबाद में अफगान सफीर की बेटी के अगवा की खबर चलती है। भारतीय मीडिया इस खबर को खूब कह लें कि मिर्च मसाले लगाकर उछालना शुरू कर देते हैं, जैसे इनकी पहले से ही ऐसा महसूस होता है ना कि जैसे इनकी पहले से पूरी तैयारी थी कि कैसे इस वाक़े की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालनी है, और पूरी कोशिश की गई पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डालने की इस वाक़े की। शाह महमूद कुरैशी साहब और मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि भारत ने एक नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ कई महाज खोले हुए हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से 5th जनरेशन वॉर का एक सिलसिला था, और अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा होने की झूठी खबर इसी आप कह लें कि 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा थी। बेबुनियाद हैशटैग्स के साथ 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही है। अब जब ये मामला होता है नाज़रीन, जब गौर कीजिएगा, जब ये मामला हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वज़ारत दाखिला को मामले की तहकीकात का हुक्म देते हैं, और 48 घंटों में मुलव्विस जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार करने और हक़ाइक़ सामने लाने का भी हुक्म दिया जाता है। वज़ारत दाखिला वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म पूरा करती है, अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा के केस की उलझी गुत्थियाँ खोलकर हक़ाइक़ सामने ले आती है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद क्या कहते हैं, अब ज़रा सुनिएगा। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी इस्लामाबाद से अफगान सफ़ीर की बेटी को अगवा किया ही नहीं गया, और वो कहते हैं कि मीडिया पर चलने वाली तस्वीर अफगान सफ़ीर की बेटी की है ही नहीं, बल्कि ये तस्वीर तो जाली है। और शेख रशीद साहब के बकौल ये मायूस कुन वाक़या है, हमारे दुश्मनों की साजिश है, इस केस में भारत का एजेंडा फॉलो किया गया। अच्छा, अब शेख रशीद साहब जब वाक़या का नक्शा खींचते हैं क्या बताते हैं, ज़रा गौर से अब सुनिएगा। वो कहते हैं कि जी एक लड़की घर से पैदल निकलती है, लड़की घर से पैदल निकलती है, मार्केट से टैक्सी लेती है। हम कहते हैं कि हमारे पास फुटेज है, लड़की रावलपिंडी जाती है, लड़की रावलपिंडी जाती है और रावलपिंडी से दामने को आती है, और दामने को से तीसरी टैक्सी लेती है। हमारे पास सारे टैक्सी ड्राइवरों के राब्ते हैं। वो बताते हैं, कहते जी पहले कहा जाता है कि मुल्जिमों ने फ़ोन छीन लिया, फिर फ़ोन दे दिया जाता है, लेकिन व्हाट्सएप और सारा डाटा डिलीट करने के बाद। अब शेख रशीद साहब कहते हैं कि लड़की मान नहीं रही, लेकिन हमारे पास फुटेज है कि वो रावलपिंडी में खड़ी है। और क्या कहते हैं शेख साहब कि वो कड़ियों से कड़ियाँ मिला रहे हैं, और सच में शेख रशीद साहब ने कड़ियाँ मिला ली हैं और दुनिया पर वाज़े कर दिया है कि इसके पीछे भी कौन मुलव्विस है, बैरूनी हाथ। और शेख रशीद साहब ने रॉ का नाम लिया। उनका क्या कहना था कि रॉ इसके पीछे मुलव्विस है, और पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही, मकसद ये कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जाए। अब नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के सफ़ीर और सफारती अमले को वापस बुला लिया, जबकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया है। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के ट्विटर पर जारी जो बयान है उसमें क्या कहा गया कि पाकिस्तान में अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा के बाद अफ़गान क़यादत ने पाकिस्तान से सफ़ीर और सफारती अमले को वापस बुला लिया है। सफारती अमला उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं जाएगा जब तक अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा में मुलव्विस अफराद को सज़ा और सिफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम नहीं उठाए जाए। अब यहाँ अहम बात क्या है, अफ़गानिस्तान को इतनी जल्दी क्या पड़ गई कि उसने फ़ौरी तौर पर अपने सफ़ीर को अमले समेत इस्लामाबाद से वापस बुला लिया। हमारी एजेंसियों ने तो अभी मामले की छानबीन करनी थी। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ये बात अच्छे से जानती है कि उसका झूठ कहीं बेनकाब ना हो जाए, क्योंकि अगर तफ्तीश होती है तो फिर तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। अब क्योंकि वज़ारत दाखिला साबित कर चुकी है कि जिस लड़की के अगवा का ड्रामा रचाया गया, बाकायदा ड्रामा, वो अफ़गान सफ़ीर की बेटी थी ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर जिस लड़की की तस्वीर वायरल हुई है वो अफ़गान सफ़ीर की बेटी की तस्वीर नहीं, किसी और की तस्वीर थी। अब नाज़रीन, अफ़गान हुकूमत ने अपना सफ़ीर और जो अमला है वो वापस बुलाकर दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। अफ़गानिस्तान के नायब सदर भी पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जंगजू भेजकर प्रॉक्सी वार कर रहा है। यानी अफ़गान हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश करती है, बल्कि ये तासुर देती है और देना चाहती है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन नहीं बल्कि खाना जंगी चाहता है। और सब जानते हैं कि अफ़गान हुकूमत को अमरीकी फ़ौज और भारत का सहारा था, लेकिन अब अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकल रही है, इसलिए तालिबान ने अफ़गानिस्तान में ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया। और इसी बुखलाहट में
अफगान हुकूमत इस तरह की साजिशें करती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान को कसूरवार ठहराकर कहने की अपनी नाकामी दा रखे। लेकिन अब सब कुछ कहने के, वो कहते हैं ना, शीशे की तरह साफ हो गया, बिल्कुल साफ, शीशे की तरह साफ हो गया। अपने दोस्तों, किस प्रकार से ये लोग अभी से तालिबान की जीत का ढिंढोरा पीटने लगे हैं और अपनी जीत समझ के बैठ चुके हैं। ये लोग वो अर्ली सेलिब्रेशन जिसको कहते हैं, वही उसी के शिकार हो चुके हैं लोग। तो इन लोगों का कुछ हो नहीं सकता है। जहाँ तक ये कह रहे हैं कि भारत का सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो गया, ये हो गया, भारत ने सिर्फ एक कॉन्सुलेट बंद किया है, वो भी कांधार में। बाकी 3 कॉन्सुलेट और 1 एम्बेसी अभी भी अफ़गानिस्तान में काम कर रहा है। और जहाँ तक बात है कंधार में, वहाँ पे आज ही यूएस ने एयर स्ट्राइक किया। इन्हें पता ही होगा, पता नहीं पता होगा, जानबूझ के नहीं देखना चाह रहे। अभी कुछ तस्वीरें ये भी आई है, सामने आई है, जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स AK-47 कैरी कर रहे हैं। अभी देखिए धीरे धीरे क्या होता है इनके देश में। इनको समझ में नहीं आ रहा, ये अभी अपने एक फैंटेसी जीत के नशे में है। तो इन्हें रहने देते, हम अपना काम करते रहेंगे, हम आपको ऐसी वीडियोस लाके देते रहेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके और ऐसी कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।